हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने देसी ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस चैनल में जो है वो स्विंग का लेवल आपको प्रोवाइड कराया जाता है। आफ्टर मार्केट आपको डिलीवरी पोजीशन और वैल्यू दोनों का लेवल बताया जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होता है। और ये देखिए, कल का स्विंग का लेवल, अच्छा लो हम भी लाइक कर दिए। ये कल का स्विंग का था, आज का ये मतलब जो डिलीवरी पोजीशन रहेगा उसके हिसाब से है। और अभी जो बता रहे हैं अगेन स्विंग का लेवल है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या है ना कि पहले थोड़ा कंफ्यूजन होता था कि एनालिसिस करते हैं तो किसमें स्विंग का लेवल, किसमें लोग कंफ्यूज होते थे। अब क्या है कि मैंने इसीलिए सेपरेट सेपरेट चैनल बना दिया कि एनालिसिस अपना ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में जा रहा है, ये स्विंग का लेवल देसी में जाएगा, और मोटिवेशन का जो भी है उसके लिए मनी बार बना दिए हैं साहब, बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ, ये टेलीग्राम है तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करिए जो नए जुड़ रहे हैं। चाहे तो अच्छा है, आपको ड्यूरिंग मार्केट में 30 रुपया चार्ज है साहब, स्पष्ट तौर पे बोल रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा चार्ज के साथ आप एक ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर ही कोई लोग इंट्राडे नहीं करते हैं। अब देखिए, नहीं करते हैं मेरे कागजों में, लेकिन थोड़ा बहुत तो करते ही होंगे, तो करने दीजिए, उतना तो चलता है, हम उसके लिए नहीं मना कर रहे। लेकिन मैं बिल्कुल इंट्राडे के लिए नहीं बोलता हूँ, है ना। मैं चलिए शुरू किया जाए। तो आज भाई साहब स्विंग का क्या लेवल तैयार किए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैंने क्या किया ना, एक अजीब सा एक लेवल मैंने बनाया है। तो आप बोलिएगा क्या मतलब सर? तो आज मैंने क्या किया कि देखिए, कल था 1270 तो 1370 तक लेके आया। ठीक है, तो जब 1370 तक लाया ना, तो आज पता नहीं क्या मूड किया कि मैं बोला जब 1370 तक आ ही गया है तो क्यों ना हम 10% का वो लगा ले, 10 नहीं तो 9 का पकड़ ले, है ना। तो मैंने वही सोचा कि 8-9% के हिसाब से मैंने 15 का इंडिया विक्स ले लिया। मैं बोला ये मैं अपने तरफ से लेता, मुझे पता है कि ये नहीं आना, आज नहीं आना। ठीक है, हो सकता है आ भी सकता है, लेकिन आज नहीं आएगा ये तो कंफर्म है, क्योंकि जैसा मूड माहौल चल रहा है उस हिसाब से। कल आपको नीचे के बाद ऊपर गया, आज आपको ऊपर जाएगा, उसके बाद हो सके थोड़ा सा साइलेंट हो। तो मैंने 15 का ये हिसाब ले लिया, और इसके हिसाब से हमने देखा कि आज कहाँ तक का व्यू बनता है, तो वो चीज हम देखेंगे और एनालिसिस करेंगे। थोड़ा बड़ा व्यू निकल के आया तो मेरे को भी अच्छा लगा कि हाँ चलो अब ठीक है। तो इस हिसाब से ये कह रहा है कि आज जो निफ्टी है इंडिया विक्स के माध्यम से 24,549, ठीक है, 24,549 का लेवल आज ये देख रहा है। कौन देख रहा है? तो इंडिया विक्स। और नीचे में ये 24,000 का भी लेवल देख रहा है, 24,090 मतलब 100 का लेवल देख रहा है। ठीक है, 24,090 का लेवल देख रहा है। और 90 बोले तो आपको, एक मिनट मिटाते हैं इसको। अच्छा मिट गया, 90 मतलब ये वाला हो गया, 100 वाला ये वाला। ठीक है, ये लेवल हो गया। तो चलिए अच्छी बात है। अब आइए टीवीएसएम का। टीवीएसएम वाले क्या बोलते हैं? तो हमारे हिसाब से तो जो पहला रेसिस्टेंट है वो तो 24,500 है। 24,500 क्रॉस कर देता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 24,500 है। नीचे में आज जो है ये 24,250, हाँ 250 से 200, यहां तक नहीं आएगा, यहां तक आएगा तो बाइंग आ जाएगा। आज के हिसाब से 24, आप 200 से, एक मिनट, 24,200 से 250 इस लेवल में आज लटपटा जाएगा। मैं पुनः कह रहा हूं, गलती से ओवर एस्टिमेट होकर बड़ा बाइंग मत कर दीजिएगा, खासकर ब्रॉडर में। ठीक है, किसी समय था जब आईटी में बोलते थे कि उठा लीजिए भाई, ढो लीजिए। अभी हम वो वर्ड नहीं बोल सकते, मेरी भावना समझ रहे हैं? अभी हम वो वर्ड नहीं बोल सकते हैं। नहीं तो आपको याद होगा अभी 15-20 दिन पहले आईटी को बोलते थे अरे उठा लीजिए, वहां निवेश करिए, बनता है। अभी नहीं बोल सकते। तो वही चीज है। तो यहां पर भी अभी हम इस चीज का विशेष ध्यान रखते हैं कि इस लेवल में आए तो 500 के ऊपर जाए तो आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और 200-250 के आसपास आए तो रूल नंबर 20 के हिसाब के मुताबिक आपको फ्रेश बाइंग करना है तो यहाँ बाइंग कर सकते हैं। कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हालांकि मार्केट का व्यू ग्लोबल के आधार पर पॉजिटिव है, लेकिन ओवरऑल अपने ही डाटा पे बेस पे ये काम करेगा। तो ये चीज है। इसके बाद की जो गिरावट होती है, अगर मान लीजिए तो 24,000 आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कभी 24,000 टूटता है, मैं इसलिए लेवल दे देता हूं कि बाद में, तो फिर 24,600 ये मेरा बहुत ही अच्छा लेवल है। सॉरी 24,600 नहीं, 23,600 ये स्ट्रॉन्ग निकल के आएगा, 23,600, समझे ना। तो ये चीज है। तो ये आज तो आने वाला नहीं है, लेकिन एक रिमेंबर के तौर पे आदमी एक अंदाज होना, पता होना चाहिए कि हाँ चलो यहाँ तक का आइडिया है। तो यही है सर निफ्टी का लेवल। अब आते हैं कि इस बेस पे निफ्टी बीज आज क्या करेगी। तो निफ्टी बीज है सर 272, ये 272.58, और नीचे का इसका जो है लेवल 267.49, इसी दोनों लेवल पे ये ट्रेड करेगी। क्लियर है? चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों को व्यू
समझ में आया होगा और आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी। अब आइए हम लोग बैंक निफ्टी पे डिस्कस करते हैं। तो बैंक निफ्टी 52,425 पे है और आज का जो इसका लेवल है वो 52,919, मतलब 53,000 का आज का लेवल ये दिखाने का कोशिश कर सकता है, ये जगह। ठीक है, 53,000 ही पकड़ लीजिए, नहीं तो 52,919 ये आज का लेवल है। और नीचे में 51,930, तो मान लीजिए मोटा मोटी 51,230, 52,000 पकड़ लीजिए, है ना, 51,930 ये लेवल है किसका, इंडिया विक्स के माध्यम से। टीबीएसएम क्या बोलता है, तो टीबीएसएम का जो है इसका है कि कल का जो लो है ना वो आज का सपोर्ट है। तो आप बोलिएगा अच्छा, हाँ अभी चल रहा है 52,482, तो यहाँ पर ही ये 52,200 पे सपोर्ट का है, इसी जगह यहाँ ये सपोर्ट ले, नहीं 52,200 नहीं, हाँ 52,200 मोटा मोटी यहाँ ये सपोर्ट ले लेगा और आज ऊपर में ये 53,000 जाने का कोशिश करेगा, ऐसा मेरा अनुमान है कि ये 52,000, चलो 53,000 तक आगे खींचने का चांस बनता है। नीचे 51, 52 गया तो 51 का व्यू है, क्लियर है। 51 गया तो फिर आपको 49,400 का व्यू है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। तो ये मैं प्रिकॉशन के तौर पे इस लेवल को दे रहा हूँ, ना कि ये लेवल अभी आपको आने के लिए मैं कह रहा हूँ, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए और ठीक है, कोई समस्या फिलहाल नहीं है, तो इस लेवल के आधार पर हम चलेंगे, बढ़िया रहेगा। तो इस लेवल पे आता है तो आपको यहाँ बाइंग करके रूल नंबर 20 के आधार पर चलना है और प्रॉफिट बुक करना है। तो उसी प्रकार सेम आपको दिखेगा 542, ठीक है, 542 आपको इस लेवल में आते साथ 542.82 और यहाँ का लेवल में है 532.67, तो 542.82 और 532.67 ये दोनों लेवल आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ आप इसके आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। हम बैंक बीच के माध्यम से इसको कवर करते हैं और ये चीज़ मैं आपको बहुत ही क्लियर बता रहा हूँ। रही बात बैंक, मतलब बैंक में क्या है ना, लोग कह रहे हैं कि सर पीएसयू बैंक के बारे में आप नहीं बता रहे हैं, नहीं बता नहीं रहे, ऐसा नहीं बोले, सॉरी, मतलब कई लोग बोल रहे हैं कि सर पीएसयू बैंक के बारे में कुछ व्यू दीजिए। तो भाई मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन थोड़ा सा समय की अभाव के कारण शायद मैं नहीं दे पाया, तो इसके लिए मैं क्या कहूँ, है ना। तो ये थोड़ा सा अभी मैं आपको भी बता देता हूँ पीएसयू बैंक 20 के बारे में। तो आप जुड़े रहिए, आपको कहीं भी मतलब दिक्कत नहीं होगा, जो चीज़ नहीं समझ में आएगा मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए पीएसयू बैंक हल्का माइनस में है, आज ठीक रहेगा, है ना। और ऐसा 63% का डिलीवरी पोजीशन है और यहाँ पर ही मैंने कल वीडियो में देखा था वैल्यू भी कुछ नहीं हुआ है। तो अभी पीएसयू बैंक में कहीं से कोई बड़ी बाइंग वगैरह नहीं आ रही है, तो जब बड़ी बाइंग वगैरह नहीं आ रही है तो फिर हम और आप अपना पैसा क्यों इंगेज करें, बात समझ रहे हैं। जिस जगह आ रही है उस जगह चले तो ज़्यादा बेटर है। आखिर आपको तो मार्केट से पैसा बनाना है, आपको पीएसयू से बन जाए तो ठीक है, नहीं तो सीपीएससी से बन जाए, प्राइवेट से बन जाए तो ठीक है, नहीं तो आईसीआईसी B22 से बन जाए। अभी बीच में आप देखे होंगे कि सीपीएससी के बारे में मैं नहीं बोलता था, वहां पर साइलेंट भाव में गया, तो उसी तरह आज पीएसयू में थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन है तो कुल मिला के साइलेंट भाव में ही है ना अभी बैंकिंग। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये कुछ खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो कृपया करके इन पे अपना मतलब ठीक है अपना पोजीशन बना के है तो एक लॉट तो रहना ही चाहिए। और क्या, फार्मा देखिए, फार्मा में हल्का सा गिरावट हुआ है 0.24, तो 75% की डिलीवरी पोजीशन के साथ वैल्यू देखिए 25 करोड़ हुआ, 19 करोड़ हुआ, 16 करोड़ हुआ, तो ठीक है, अच्छा है, ऐसा नहीं है कि खराब है, अपना मेंटेन करके रखा है तो बढ़िया चीज़ है। तो इसमें भी आपको तेजी देखने को मिलेगा। तो ये मतलब ऐसा है ना सर कि हर सेक्टर कुछ समय के लिए साइडवेज होता है, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, थोड़ा समय दीजिए, आपका पैसा बन जाएगा। बात क्लियर है। आज देखिए कल एफएमसीजी भागा है, तो आपको क्या लगता है कि आज भी एफएमसीजी स्टार परफॉर्मेंस रहा तो अच्छी बात है, कम से कम, नहीं तो आपको कोई और आज दिख जाएगा। ठीक है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए। तो जो सेक्टर शांत है ना उस सेक्टर को थोड़ा सा हम लोग वॉच में रखते हैं कि हाँ ये शांत है, थोड़ा ज्यादा शांत हो गया, अब यहाँ पर खरीदारी करते हैं, इसमें तेजी आएगी। सबका एक काल चक्र बना हुआ है और उसी काल चक्र में सब, जिस तरह सप्ताह में 7 दिन होता है ना, सोम मंगल बुध बीफे शुक्र शनिचर इतवार है, तो उसी तरह इस मार्केट में भी काल खंड बना हुआ है, उसी के आधार पर वो चलते रहता है, कभी इस सेक्टर में, कभी उस सेक्टर में, कभी इस सेक्टर में, कभी उस सेक्टर में, कभी ब्रॉडर चलता है, चारों तरफ से सभी चलेंगे और कभी सारे गिर जाएंगे डुबुक से। तो ये मार्केट में बहुत ही मजा आता है, आराम से इसमें बने रहिए और कैश हमेशा आपके पोर्टफोलियो में पड़ा होना चाहिए, मतलब वो भी बॉन्ड के रूप में, ये नहीं कि पूरा नोटवे लेके बैठ गया, नहीं बॉन्ड के तौर पे। ठीक है, चलिए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।